नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश की राजनीति को हिलाने वाला गैंगरेप का मामला जिसने बीजेपी को भी सकते में ला दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मोहनलाल बड़ोली की राजनीति पर भी बड़ा संकट मंडरा गया है। मोहनलाल बड़ोली जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो साथ ही बीजेपी के बड़े नेताओं में भी उनका नाम शुमार किया जाता, लेकिन इस समय एक बड़े पचड़े में, बड़े विवाद में, बड़े मामले में फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कसौली थाने में दिसंबर महीने में एक एफआईआर दर्ज की जाती है, रेप की एफआईआर, जिसके अंदर मोहनलाल बड़ोली और उनके साथ में भाजपा में ही रहे सिंगर रॉकी मित्तल का भी नाम शामिल था। हालांकि रॉकी मित्तल जो भाजपा छोड़ चुके हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के हालिया यानी कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का नाम रेप केस के संदर्भ में जुड़ने के साथ ही जहां भाजपा को बड़ा आघात पहुंचा है, झटका लगा है, पूरी भाजपा सकते में है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहनलाल बड़ोली के भी अब पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि इस मामले में जिन गवाहों के नाम शामिल किए गए हैं, वो गवाह एक के बाद एक मीडिया के सामने आकर सनसनीखेज खुलासे कर रहे हैं, बड़े खुलासे कर रहे हैं। पहले आपको उस महिला गवाह को सुनवाते हैं जिन्होंने बीते दिन इस मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों के सामने खुले रूप से इस मामले को झूठा करार दे दिया, इस मामले में कोई सत्यता नहीं बनाई। पहले उस महिला गवाह को सुनिए जिनका नाम रेप केस के एफआईआर में जोड़ा गया था, उसके बाद पूरे मामले पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं, मेरी दोस्त और उनके बॉस, हम एक ही साथ एक ही रूम में थे और हम उसके बाद में थोड़ी देर हमने बातचीत करी और देन हम सो गए खाना वगैरह खा के। उसके बाद में हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल गए थे। कुछ नहीं था सर, सब कुछ नॉर्मल था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसके बाद में मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी रहती हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ। और सडनली मतलब मेरे पास ये सब चीज़ें आई कि मतलब उन्होंने कोई एक एफआईआर करी है। मतलब ये जो भी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, ये सब बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जिस रूम में मैं हूँ वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था। और एक नाम और उसमें जुड़ा हुआ है, जो कि मोहन जी का एक नाम जुड़ा हुआ है, मोहन बड़ोली, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जानती नहीं हूँ। ये थी वो महिला गवाह जिनका नाम एफआईआर में जुड़ा हुआ है। अब आपको दूसरे गवाह को भी सुनवाते हैं, यानी कि उस एफआईआर दर्ज करने वाली पीड़िता का बॉस जो उनके साथ कसौली घूमने गया था, उनको भी सुनवाते हैं, जिनका नाम अमित बिंदल है और सोनीपत से ही संबंध रखते हैं, भाजपा के ही संगठन के पदाधिकारी हैं। तो ऐसे में अमित बिंदल का नाम भी इस मामले में जुड़ा हुआ है और उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ बोला है, स्पष्ट रूप से क्या कुछ खुलासा कर दिया है, सनसनीखेज खुलासा किया है, आप खुद सुन लीजिए। जिस तरह से आपने कहा लड़की के बयान, उस लड़की को मैं जानता नहीं हूं, और ये जो गवाह वाली बातें जहां तक आ रही है, जो अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये आने वाले समय में सिद्ध हो ही जाएंगे। क्या वहां पर मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल पहले से ही मौजूद थे अमित जी? वो वहां पे थे। अच्छा, क्या उन दोनों महिलाओं की मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल से मुलाकात हुई? इस बारे में मेरा संज्ञान नहीं। वहां पे कमरा एक नहीं, 2 कमरे थे। 2 कमरों में 2 कमरे में हम रुके गए थे जी। और यही बयान मैं पुलिस स्टेशन, यही बयान कोर्ट के अंदर दे करके आया था। और मैं अपने कमरे में सो रहा था, ना कि उस कमरे में सो रहा। पहली बात तो यही बात है जी। और दूसरी यही बात, वो मेरे कमरे में जाने के बाद वो कहाँ गए हैं, किससे मिले हैं, क्या हादसा हुआ, ये मेरे संज्ञान में नहीं। पीड़ित महिला ने मुझे ऐसा कोई बात मेरे को नहीं बताई कि कुछ ऐसा गलत हुआ है। तो सुना आपने अमित बिंदल को, जिन्होंने खुलासा करते हुए यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी, क्लियर कर दी कि उस समय रॉकी मित्तल और उनके साथ में मोहनलाल बड़ोली दोनों कसौली के उस होटल में मौजूद थे, लेकिन आगे उन्होंने इस मामले पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। यानी कि अमित बिंदल का कहना है कि ना उन्होंने कुछ देखा, ना उनके कुछ संज्ञान में है। उनका नाम एफआईआर में जरूर जोड़ा गया है, शामिल किया गया है, लेकिन उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने भी उन्होंने यही बयान दिए हैं जो वो मीडिया के सामने बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि महिला गवाह जिनका बयान बिल्कुल विपरीत था, और कहीं ना कहीं अमित बिंदल जो दूसरे गवाह इस मामले से जुड़े हुए हैं, उनके विचार उससे बिल्कुल भिन्न यानी कि विपरीत, डिफरेंट नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोनों गवाहों के अलग अलग विचार सामने आना इस मामले को और भी
पेचीदा बना रहा है। वैसे तो कल जिस तरीके से महिला गवाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े खुलासे किए थे, उसके बाद लग रहा था कि यह मामला किसी और ही दिशा में जा रहा है, लेकिन अब अमित बिंदल के खुलासों के बाद मोहनलाल बड़ोली की टेंशन और भी बढ़ती जा रही है। मोहनलाल बड़ोली इस पचड़े में और अधिक फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या सही है क्या गलत है, यह तो पुलिस की कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जहां भाजपा के इस मामले के जग जाहिर होने के बाद बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर मोहनलाल बड़ोली के लिए भी काफी हानिकारक यह मामला साबित होने वाला है। मोहनलाल बड़ोली जो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए बिल्कुल पक्के कर दिए गए थे, लेकिन अब उनकी कुर्सी पर एक तरफ जहां खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी तौर पर भी उनकी राजनीति, उनकी सियासत कहीं ना कहीं निचले पायदान पर खिसकने वाली है। अब अगर मामला जल्द ही नहीं सुलटता है, मामले को जल्द ही नहीं सुलझाया जाता है, तो यह मामला और अधिक पेचीदा होता जाएगा और मोहनलाल बड़ोली कहीं ना कहीं इसका अधिक नुकसान भी उठा सकते हैं। वैसे देखने वाली बात रहेगी कि भाजपा अपने नेता का कितना साथ इस मामले में देती है। वैसे तो अब तक बीजेपी की तरफ से कोई भी साथ देने वाली बात मोहनलाल बड़ोली के लिए देखने या सुनने को नहीं मिली, लेकिन भाजपा के इस मामले से दूरी बनाए रखेगी, यह देखने वाली बात रहेगी, गौर करने वाली बात रहेगी। लेकिन आम जनता इस मामले को लेकर क्या सोचती है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।